क्या डायबिटिक मरीज अपनी जिंदगी के अंदर शहद का इस्तेमाल रख सकते हैं? जी हाँ, रख सकते हैं। What? हेलो व्यूअर्स, डॉक्टर जाहिद अंसारी एक बार फिर आपके सामने और एक बार एक कॉमन सी वीडियो पर लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो कुछ और अंदाज में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ये बताने की कोशिश करूंगा या पहले भी आपसे सवाल करता हूँ, क्या शुगर का मरीज शहद खा सकते हैं? तो आपका जवाब डेफिनेटली होगा नहीं। मैं भी एक हद तक आपके साथ एग्री हूँ, लेकिन आज मैं शुगर के मरीजों को शहद खिलाने वाला हूँ, उसी तरह जैसे मैंने आम मैंगो शुगर के मरीज को खिलाया है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मदद से। उसमें यह साबित किया मैंने कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो कि एक स्केल है जो कि मुख्तलिफ किस्म के खानों के अंदर शुगर की मिकदार को चेक करता है, ठीक है। ये एक मीटर की तरह है जो बताएगा कि इस फ्रूट में, इस खाने में इतनी शुगर है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के मुताबिक वो खाने जो 50 और 55 के दरमियान है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 या 55 तक रहता है, वो आप बगैर किसी खतरे के आप इजीली बट एक लिमिटेड मिकदार में ले सकते हैं। जैसे मैंने शुगर के मरीजों को आम खिलाया, उसके अंदर मैंने ये बताया कि शुगर का मरीज 200 ग्राम का आम इजीली डेली बुनियाद पे खा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं आज आपके सामने शहद हनी को साबित कर रहा हूँ कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से अगर शहद को चेक करें तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 58 है। यही वजह है कि इसको मेडिकल साइंस ने अप्रूव नहीं किया हुआ, लेकिन नई रिसर्च के मुताबिक वो हजरात जिनका शुगर मेंटेन्ड है, क्लोजली मेजर्ड है, चेक एंड बैलेंस्ड है, और HbA1c जो कि एक पैरामीटर है, एक टेस्ट है जो कि जिसकी वजह से शुगर की असल मिकदार बॉडी में हमें पता लगती है। इसको आम ज़बान में हम बोलते हैं 3 महीने वाला टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट हर 3 महीने में कराया जाता है। इसके हिसाब से अगर ये आपका HbA1c नॉर्मल है और आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल आती है, तो आप डेली नहीं, वीकली बुनियाद के ऊपर वंस और ट्वाइस अ वीक, मतलब हफ्ते में 1 से 2 मरतबा शहद की थोड़ी सी मिकदार अपनी ग़िज़ा में यूज कर सकते हैं। ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ शुगर के मरीजों के लिए। तो मैंने आपको ये बताया कि 58 ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बावजूद कि ये 51 को क्रॉस कर चुका है, आप माने डायबिटिक मरीज इस शहद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, एक बैलेंस लाइफ के अंदर गुजारते हुए, कि इसको वीकली वंस 1 मरतबा या 2 मरतबा एक छोटी सी मिकदार में अपनी चाय कॉफी में डालकर या अपनी सैलेड में डालकर या अपनी स्वीट डिश में डालकर, वो स्वीट डिश डायबिटिक के लिए तैयार हो गई है, उसमें चीनी नहीं है, उसमें डालकर आप इस शहद का न कि टेस्ट वाइज बल्कि हेल्थ वाइज भी मजा ले सकते हैं। क्योंकि अगर शहद को चेक किए जाए और शहद को प्रूव किया जाए तो मेरे पास अल्फाज नहीं, क्योंकि इसको मेडिकल साइंस ने तो प्रूफ किया ही है, इसको इस्लाम ने एंडोर्स किया है कि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है, जिसकी वजह से ये एज अ मुस्लिम मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे सुन्नत में शामिल है। सुन्नत में शामिल जो खुराक है उनमें से एक खुराक है। अब इसके बैकग्राउंड में जाएं तो शहद की मक्खियाँ, ये शहद अपनी पूरा समर और दूसरे सीजन में ये शहद की मक्खियाँ इसको जगह जगह से कलेक्ट करके शहद का जो छत्ता होता है उसमें ला के कलेक्ट करती हैं। अब कलेक्ट तो ये करती हैं अपने सर्दी के टाइम के अंदर, अपने विंटर टाइम में, जब ये अपने घोंसलों से बाहर नहीं निकलती, अपने शहद के छत्तों से बाहर नहीं निकलती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ के हम इसको खुद यूज कर लेते हैं, मतलब कि शहद की मक्खी की खुराक हम यूज कर रहे होते हैं। अब दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के शहद अलग अलग वैरायटीज के और अलग अलग टेस्ट के और अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स के मिलेंगे आप, लेकिन इनमें हेल्थ वाइज जो चीजें कॉमन पाई जाती हैं वो आयरन, फोलेट, विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटासियम, कैल्शियम। अब दुनिया में 2 किस्म के शहद मिलते हैं, एक तो रॉ कि आपको वो अनप्रोसेस्ड, और दूसरा प्रोसेस्ड डब्बों में, बॉटल्स में मिलता है। अब ये अगर डब्बों में, बॉटल्स में है तो इसके अंदर केमिकल्स डले हुए और ये काफी प्रोसेस होकर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसेस से जूझ कर ये आपको डब्बों में और बोतल में मिलते हैं, बजाय इसके कि ये अनप्रोसेस, ये ज्यादा हेल्दी है, इसके अंदर केमिकल्स वगैरह मौजूद नहीं है। इनमें क्या चीज मौजूद है? इनमें मिट्टी, कोई इंसेक्ट्स, कोई वगैरह वगैरह, कोई इस किस्म की पॉल्यूटेड चीज आपको मिलेगी। तो ये अनप्रोसेस्ड प्रोसेस से ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसके अंदर कोई चीज, कोई बनावट, कोई एडिड शुगर नहीं डाली गई है। अब शुगर के मरीज को हेल्थ वाइज स्पेसिफिकली अगर मैं 3 हेल्थ बेनिफिट इसके गिनाना चाहूँ तो शुगर के मरीज को शहद लेना चाहिए एक लिमिटेड मिकदार में, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन वजह क्या है कि क्यों लेना चाहिए? एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट है,
डेली बुनियाद पे मैं अपनी लातादाद वीडियोस में बता चुका हूँ कि रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर डेली लाइफ के अंदर आप खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आपके लाइफस्टाइल की वजह से फ्री रेडिकल पार्टिकल बनते हैं जो आपके डीएनए को तोड़ते हैं, और इस डीएनए के तोड़ने की वजह से आप मुख्तलिफ किस्म की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। उनको कैसे बचेंगे उनसे आप? एंटीऑक्सीडेंट के तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं शहद के अंदर, जो डायबिटिक मरीज को लेना जरूरी है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद है, सूजन नहीं होने देने की प्रॉपर्टी। कोई जख्म हो गया, अब मैं ये नहीं बोला कि जख्म हो गया और डायबिटिक मरीज शुगर खाना शुरू कर दे, नहीं, वही एक लिमिट के अंदर लेना है आपने। शहद करता क्या, ये आपको बता रहा हूँ। शहद के अंदर सूजन को खत्म करने वाली अलामात मौजूद हैं, प्रॉपर्टी मौजूद है, तो ये जहां जहां सूजन होगी एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट शहद उस सूजन को, उस इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, हर बीमारी, मेरी जितनी भी मैंने तालीम हासिल की या मैं जितना अब तक पढ़ रहा हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, एक बात मैंने बड़ी कॉमन पाई है कि अगर आपका खाने का निज़ाम, ये खाने की नाली सेहतमंद है, खाने का निज़ाम सेहतमंद है, आपकी पूरी बॉडी सेहतमंद है। क्योंकि मेन बड़ी बड़ी बीमारी, स्पेशली स्किन की बीमारी, स्पेशली जॉइंट्स की बीमारी अगर होती है तो वो आपके मैदे से शुरू होती है। ये शहद आपकी आंतों के अंदर, आपके मैदे के अंदर पॉजिटिव बैक्टीरियाज को ग्रो करता है। आपके माइक्रोब्स जो है, गट जो है आपका, इंग्लिश में उसको गट कहते हैं, उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का माइक्रोब्स कहते हैं। अंदर का एनवायरनमेंट होता है आपका इंटेस्टाइन का, उसको माइक्रोब्स की प्रोडक्शन कराते हैं, उसका एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स थे। तो मजीद वीडियो को लंबा नहीं करते हुए, स्पेसिफिकली टू द पॉइंट बात करते हुए कि ये क्या डायबिटिक मरीज अपनी जिंदगी के अंदर शहद का इस्तेमाल रख सकते हैं? जी हाँ, रख सकते हैं। वो डायबिटिक के मरीज जिनका शुगर नॉर्मल रहता है, HbA1c उनकी नॉर्मल है, शुगर लेवल नॉर्मल रखा हुआ है, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन किया हुआ, एक्सरसाइज करते हैं और वह शुगर का सारा लेवल मेंटेन किया हुआ परहेज के साथ साथ, वो कर सकते हैं। लेकिन काइंडली मेरी इस वीडियो को आप डायरेक्ट खुद के ऊपर अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी आप बात मुझसे आप पिक करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, अपने नॉलेज, अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर, अपने हकीम को ये वीडियो दिखाएं या इसका तस्करा करें, ताकि ये मालूमात उनको भी मिले और उनको आपकी सेहत के लिए डिसीजन लेने में आसानी रहे। तो उम्मीद है एक और वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली इसी तरह बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिए, ताकि ऑटोमेटिकली वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।